जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज मेरा एक सहकर्मी मेरे पास बैठा। उसने कहा, सर, सफलता के सारे आयाम जैसे मेरे ध्वस्त हो चुके हैं। आगे बढ़ने के सारे रास्ते जैसे रुक से गए हैं। समझ ही नहीं आता मैं आगे क्या करूं। तो मुझे अचानक बचपन में पढ़ी हुई एक कविता याद आई। बालकृष्ण राव नाम के कवि ने लिखा था। तो उसी कविता के माध्यम से मैंने उसको भी बताया, वही बातें आपसे भी कर रहा हूँ। शीर्षक है, नदी को रास्ता किसने दिखाया। बस उस नदी को अपने जीवन रूपी नदी मान लीजिएगा। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। तो सवाल आपसे भी है कि आपके जीवन रूपी नदी को रास्ता कौन दिखाएगा, कौन बताएगा कि आपको क्या करना है, और क्यों बताएगा भला जब जिंदगी आपकी है। जिस तरीके से नदी अपने रास्ते को खुद खोज लेती है सिंधु की महासागर की गंभीरता में स्वच्छंद बहकर अपने आप को समावेशित कर देती है, तो फिर आप भी अपनी जीवन रूपी नदी को उसके लिए रास्ता बनाइए। आप भी अपनी समंदर की गहराई को तलाशिए, जहां आपको मंजिल, आपका आयाम आपको मिले। इसे हम पूछते आए हैं युगों से और सुनते भी आए हैं युगों से, आ रहे हैं उत्तर नदी का। नदी ने कहा, मुझे कोई नहीं आया था राह दिखलाने को, बनाया मार्ग मैंने अपना खुद ही, ढकेला था शिलाओं को, गिरी निर्भीकता से मैं ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूल फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती हुई। नदी बताती है कि युगों युगों से मुझसे यह सवाल करते हैं लोग, और युगों युगों से मैं यही जवाब देती आई हूँ कि मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। अपने मार्ग में पड़ने वाली बड़े बड़े चट्टानों को मैंने ढकेला है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्रपातों से, पहाड़ों से मैं नीचे निर्भीकता पूर्वक बिना डर से मैं नीचे गिरी हूँ। वनों में, गुफाओं में मैं भटकती रही, भूलती रही, लेकिन उत्साह से अपने मार्ग में आने वाली हर एक बाधा को, विघ्नों को ठोकर मारती गई, ठेलती गई और आगे निरंतर बढ़ती गई। हाँ, इसमें मेरा एक किनारा दूसरे किनारे से दूर जरूर होता चला गया, लेकिन मैं रुकी नहीं। तो नदी तो साफ संदेश दे रही है हमें, आपको। हम अभी तो कह सकते हैं कि रास्ता मैंने बनाया, मुझे किसी ने दिखाया नहीं। और इस सफलता को पाने के लिए हमारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, हम उन्हें ढकेले, जैसे नदी ने शिलाओं को, पत्थरों को ढकेला था, चट्टानों को। हम भी कई बार गिरेंगे, जैसे नदी पहाड़ों से गिरती है। हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे दुखों के पहाड़ हम पर टूटेंगे, असफलताओं के पहाड़ हमारे सामने होंगे। लेकिन नदी ने कहा कि वह वनों में भटकती रही, गुफाओं में भटकती रही, भूलती रही रास्ता। हम अभी भूलते हैं, हम अभी भटक जाते हैं, लेकिन नदी ने कहा कि उसने उत्साह नहीं छोड़ा, प्रत्येक बाधा विघ्नों को ठोकर मारकर ठेलती हुई आगे बढ़कर वह समंदर में समाती चली गई। हमें भी अपने जीवन रूपी नदी के रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं, जितनी बाधाएं हैं, उसको ठोकर मारकर हटाना है। फिर नदी बताती है, बड़ी संपन्नता के और दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुसार गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही बनाया। नदी कहती है कि मैं समंदर तक तो पहुंच गई, और समंदर ने झाग
का माला पहनाकर मेरा स्वागत किया। मेरी यही इतिवृत्त है कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। हम आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारा आपका भी जब जीवन की कठिनाइयों को ठोकर मारकर हम दूर करते हैं तो जीवन की सफलताएं विजयश्री का माला लेकर हमारा इंतजार करती है जी। लेकिन लेकिन इसके ठीक उलट एक दावा भूमि का भी है कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को, फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वह चाहती थी रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े जरा दाएं मुड़े, दाहिने होकर निकल जाए स्वयं नीची हुई गति में, नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल, जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, बनाती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, न जंगलों में और नगरों में नचाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। जी, भूमि ने भी दावा ठोक दिया कि नदी का रास्ता तो उसने तैयार किया। जब मन हुआ जहाँ मन हुआ वहाँ पत्थर रख दिया, शिलाएं रख दी, नदी को रास्ता मोड़ा, बाएं की तरफ दाएं की तरफ समतल कर दिया। तो रास्ता तो उसने बनाया नदी को समंदर तक ले जाने के लिए। तो हमारी आपकी ज़िंदगी में भी जब हम सफल हो जाएंगे तो कई लोग दावा ठोकेंगे कि यह मेरी वजह से सफल हुआ है, इसकी सफलता में मेरा अमूल्य योगदान है। लेकिन सवाल दीगर है, किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? क्या हम या आप इसका जवाब देंगे? सोचिएगा, तलाशिएगा, खोजिएगा, जवाब मिले तो मुझे भी बताइएगा। धन्यवाद।